वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के समय में हिंदी डब्ड फिल्मों का क्या सिचुएशन है। आज के समय में हिंदी डब्ड फिल्में, हिंदी डबिंग इंडस्ट्री का क्या सिचुएशन है और उसे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे आज से 2.5-3 साल पहले के सिचुएशन के साथ। इस पूरे समय के अंदर क्या बदला है, क्यों बदला है, किसको कितना फायदा हुआ है और कौन कितना नुकसान झेल रहा है, इन सभी चीजों पे जो है आज के इस वीडियो में एक डिटेल डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि इस डिस्कशन को सुनने के बाद आप अपना ओपिनियन भी जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो देखिए, इसमें कोई डाउट तो है नहीं कि पिछले कुछ सालों के अंदर कुछ तेलुगु और कन्नड़ा फिल्मों के पैन इंडिया लेवल पर ब्लॉकबस्टर होने के बाद साउथ फिल्म इंडस्ट्री से काफी सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स निकल के आए जो आज की डेट में अपनी फिल्मों को हिंदी में डायरेक्ट थिएटर में केवल इसीलिए रिलीज करवाते हैं ये सोच के कि क्या पता हमारी फिल्म भी जो है चल जाए। और जिस तरीके से आज की डेट में फिल्मों को थिएटर्स में रिलीज करवाया जा रहा है, इसे देखकर साफ पता चलता है कि ये फिल्में जो हैं केवल प्रोड्यूसर्स जो है अपनी फिल्म को हिंदी में रिलीज करवाना चाहते हैं और उन्हें भी जो है अपनी फिल्म के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि फिल्में जो हैं थिएटर में चलेंगी या नहीं चलेंगी। बट इसमें इनकी कोई गलती है नहीं, जब सुकुमार जैसे ब्रिलियंट एक्सपीरियंस डायरेक्टर को भी जो है अपनी फिल्म पुष्पा के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि इस फिल्म को हिंदी ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ये बहुत ही ज्यादा रूटेड फिल्म है। फिर तो यहां पर जितने भी प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, जितने भी डायरेक्टर्स आ रहे हैं पैन इंडिया फिल्में लेकर, उसमें से मैक्सिमम तो जो है नए डायरेक्टर या फिर नए प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा। तो ये समझ के चलिए कि आज की डेट में जितनी भी फिल्में पैन इंडिया लेवल पे रिलीज हो रही हैं, एक अच्छा रिलीज ले रही है, अच्छा प्रमोशन करवा पा रही है, वो केवल इसलिए होता है कि फिल्म के जो लीड एक्टर हैं उन्हें जो है अपनी फिल्म के ऊपर भरोसा है। पुष्पा के टाइम अल्लू अर्जुन को भरोसा था अपनी फिल्म के ऊपर, सेम आज की डेट पर नानी को भरोसा है अपनी फिल्म के ऊपर, और वो भी जो है अपने लेवल पर जितना हो सकता है अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये तो साफ देखकर ही समझ आता है कि आज की डेट में जिन फिल्मों के हिंदी ट्रेलर समय पर नहीं आते हैं या फिर जिन फिल्मों का एक मिनिमम प्रमोशन तक नहीं होता है, वो सभी फिल्में आज की डेट में थिएटर्स में केवल इसलिए रिलीज होती हैं क्योंकि वो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। पर ये नौबत आई क्यों? पहले भी जो है इक्का दुक्का फिल्में जो है पैन इंडिया लेवल पे रिलीज होती थी और काफी फिल्में जो है टीवी पर चली जाती थी, पर ये नौबत क्यों आई कि आज की डेट में मजबूरी में या फिर किस्मत आजमाने के लिए प्रोड्यूसर्स जो है अपनी फिल्मों को थिएटर्स में रिलीज कर रहे हैं। देखिए, टीवी पर साउथ की हिंदी डब फिल्मों को देखने वाली जो ऑडियंस थी उनकी संख्या आज से 5 साल पहले ही जो है कम होना स्टार्ट हो गई थी, बट जैसे ही पैंडेमिक आया उसके बाद से जो है ये संख्या बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। पहले के समय में जो डबिंग कंपनियां थी वो डबिंग राइट्स खरीदती थी, फिल्मों को डब करवाती थी और किसी टीवी चैनल को बेच देती थी। लोग टीवी पर फिल्में देखते थे और टीवी चैनल वालों को भी जो है प्रॉफिट होता था। पर जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बड़ी बड़ी पैन इंडिया फिल्में आती गई, वैसे वैसे जो है जो साउथ के प्रोड्यूसर्स थे उन्हें भी लगा कि हाँ, अब जो है हम अपनी फिल्मों पर ज्यादा पैसा लगा सकते हैं, तो उन्होंने भी जो है अपनी फिल्मों के बजट बढ़ाना स्टार्ट कर दिए, एक्टर्स ने फीस बढ़ाना स्टार्ट कर दी। और जाहिर सी बात है कि जब फिल्मों के बजट बढ़ना स्टार्ट होंगे तो उस बजट को रिकवर करने के लिए जो नॉन थिएट्रिकल राइट्स होते हैं उनका प्राइस भी बढ़ने लगेगा, और नॉन थिएट्रिकल राइट्स के अंदर हिंदी डबिंग राइट्स भी आ जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिल्मों के हिंदी डबिंग राइट्स भी जो है वो महंगे होने लगे। अब जब डबिंग इंडस्ट्री इस तरीके से ग्रो कर रही थी, इतनी ज्यादा ग्रो कर रही थी, तो इस बीच में जो फेमस डबिंग आर्टिस्ट थे, जाहिर सी बात है उन्होंने भी जो है अपनी डबिंग की जो फीस है वो भी बढ़ा दी। अब देखिए, टीवी पर बैठकर एक पूरी फिल्म को देखने का समय पहले भी लोगों के पास नहीं था, पर मजबूरी में देख लेते थे, क्योंकि उस वक्त जो इलीगल वेबसाइट्स वगैरह पे फिल्में वगैरह अपलोड हुआ करती थी, उन पर से फिल्मों को डाउनलोड करके देखना हर किसी की बस की बात नहीं होती थी। आधे लोग तो इसी में कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सा ऐड है और कौन सा डाउनलोड लिंक है, तो वो तंग आकर फिल्मों को डाउनलोड करते ही नहीं थे। वो या तो टीवी पर देख लेते थे या फिर उसका कहीं पर यूट्यूब पर अपलोड होने का इंतजार किया करते थे। पर आज की डेट पे मैंने सुना है कि टेलीग्राम वगैरह के आने के बाद उनकी ये जो मुश्किलें थी वो काफी हद तक कम हो गई हैं, और वो अब जो है आज की डेट में बहुत ही आसानी से जो है किसी भी फिल्म के पायरेटेड प्रिंट को जो है घर पे बैठकर देख सकते हैं। तो एक तरफ जहां साउथ फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, बजट बढ़ रहे थे और फिल्मों की डबिंग राइट्स महंगे हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस जो है टेलीग्राम और ओटीटी के कारण टीवी से जो है दूर होते हुए जा रही थी। अब जब लोग टीवी देखेंगे ही नहीं तो टीवी चैनल वालों का फायदा कहां से होगा? अब जब वो फायदा ही नहीं होगा तो उतने रेट पर टीवी चैनल वाले जो है सैटेलाइट राइट्स को क्यों खरीदेंगे? अब जब वो पहले वाले दाम देकर सैटेलाइट राइट्स को नहीं
खरीदेंगे तो डबिंग कंपनियां वाली जो है उतने दाम पर डबिंग राइट्स को कहां से खरीद पाएंगी। पर इस सिचुएशन के आने से पहले ही जो है काफी सारी डबिंग कंपनियों ने जो है काफी महंगी महंगी फिल्मों के डबिंग राइट्स को जो है 19 करोड़ 20 करोड़ रुपए देकर जो है खरीद लिए थे। पर उस दाम पर टीवी चैनल वाले जो है उन फिल्मों को खरीदने के लिए तैयार नहीं हुए और परिणाम ये हुआ कि वो फिल्में जो है 3 साल 4 साल 5 साल तक जो है अटक के पड़ी रह गई। और अब जब वो फिल्में आ रही हैं तो उन फिल्मों के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो आपको नए नए डबिंग आर्टिस्ट की जो है वॉइस सुनने को मिल रही है, क्योंकि ऑलरेडी उसका बजट इतना बढ़ चुका है कि उस बजट के साथ अगर कोई महंगे डबिंग आर्टिस्ट को लेकर अगर काम किया जाए तो जो थोड़ा बहुत रिकवरी हो रहा है वो कर पाना भी जो है मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए आज की डेट में साउथ का लगभग हर बड़ा सुपरस्टार या फिर कह लो कि तमिल तेलुगु और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी बड़े सुपरस्टार्स हैं वो अपनी फिल्मों को डायरेक्ट जो है अब पैन इंडिया लेवल पर हिंदी में रिलीज करवा रहे हैं। अब ये फिल्में अगर हिंदी में रिलीज नहीं होती तब कह सकते थे कि जो डबिंग कंपनियां हैं उन्हें भरोसा मिलता है कि क्योंकि बड़े नाम जुड़े हुए हैं तो बड़े नामों के साथ जो है एक अच्छा खासा ऑडियंस जो है फिल्म को टीवी पर ही सही देखने के लिए आ सकता है। बट क्योंकि अब बड़े नाम जो है सीधा पैन इंडिया लेवल पर जा रहे हैं तो जो एक भरोसा था वो देने के लिए अब कोई फिल्म जो है वो बची नहीं। बच गई मीडियम और स्मॉल बजट की फिल्में जिनको खरीदने के लिए टीवी चैनल वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है जिन पैसों को लेने के बाद डबिंग कंपनियों का जो है फायदा हो पाएगा। पर डबिंग कंपनियां तो खुल चुकी हैं तो उन्हें तो चलाना ही पड़ेगा। तो ऐसे एक सिचुएशन के अंदर अब कंपनीज जो है वो क्या कर रही हैं, तो कंपनीज ऐसे सिचुएशन के अंदर कर ये रही है कि वो अब जो है जो एक्सक्लूसिव सैटेलाइट राइट्स होती थी कि फिल्म जो है डब होने के बाद केवल टीवी पर पहली बार दिखाई जाएगी, वो राइट्स जो है अब नहीं खरीदती है। वो अब इस तरीके से फिल्मों के राइट्स खरीदती है कि दूसरी किसी कंपनी के साथ कोलैब कर लेती है, या तो दो डबिंग कंपनियां मिलकर किसी एक फिल्म की राइट्स को खरीद लेता है या फिर कोई एक डबिंग कंपनी जो है किसी ओटीटी के साथ मिलकर जो है एक फिल्म के राइट्स को खरीद लेता है। तो ऐसे में क्या है कि जो राइट्स का जो प्राइस है वो दो जन के बीच में बढ़ जाता है और वो उतना महंगा नहीं पड़ता है जितना महंगा पहले पड़ रहा था, क्योंकि कंपनीज को पता है जो डबिंग कंपनी है जिनके अपने चैनल टीवी चैनल यूट्यूब चैनल है उन्हें पता है कि उनके पास उतनी ही ऑडियंस आने वाली है जितनी आ रही है। कोई बड़ी फिल्म आ जाए छोटी फिल्म आ जाए उनके पास ऑडियंस हार्डली 1-2% ऊपर नीचे होंगी जिससे कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। इससे अच्छा है कि किसी के साथ पार्टनरशिप में जो है राइट्स खरीद ली जाए, बाद में हम अपने टीवी चैनल पर जो है जितने लंबे समय के बाद दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। और अगर ये भी नहीं कर सकती है डबिंग कंपनियां तो उनके पास अब केवल एक ही चारा बचता है कि फिल्मों की डबिंग राइट्स को ना खरीदे। अब अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि कोई फिल्म आती है जिसकी डबिंग राइट्स को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है, या फिर उन डबिंग राइट्स के लिए जो रकम मांगी जा रही है उन्हें देने के लिए अगर कोई तैयार नहीं होता है, अब फिर जो है प्रोड्यूसर्स को ना चाहते हुए भी अपने फिल्मों के हिंदी डबिंग राइट्स की जो प्राइस है उसे कम करना पड़ता है। अब जब वो कम कर ही रहे हैं तो वो सोचते हैं कि चलो अब हम वैसे भी तो सस्ते में दे रहे हैं फिल्मों के राइट्स को, तो क्यों ना हम अपनी फिल्म को थिएटर में ही रिलीज कर दें। क्या पता चल गई तो कुछ पैसा निकल आएगा, नहीं चली तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन कुछ सालों के बीच में दो बहुत ही इंटरेस्टिंग घटनाएं भी हुई हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। साल 2019 में जो है एक आर्टिकल सामने निकल के आया था जहां पर मुंबई बेस्ड एक डबिंग कंपनी के मालिक ने ये एलिगेशंस लगाए थे कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जो बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे हैं वो लोग जो है हमें ठगने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा था कि वो लोग जो है जितने बजट पे फिल्मों को बना रहे हैं हमें उससे महंगा बताते हैं और हमसे जो है 17 से 22 करोड़ तक जो है चार्ज करते हैं एक फिल्म की डबिंग राइट्स के लिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन फिल्मों को लेने के बाद मुझे जो है बहुत ही घाटा हो रहा है और आने वाले समय में मैं किसी भी फिल्म के राइट्स के लिए 10 या फिर 15 करोड़ से ज्यादा नहीं देने वाला हूं। तो एक चीज आप ध्यान में रख के चलिए कि आज की डेट में आप जो सब सुनते हो कि फिल्मों के डबिंग राइट्स 25 करोड़ 32 करोड़ इतने में बिक गए हैं, उतने में नहीं बिकते हैं। अरे भाई उतना कलेक्शन तो थिएटर से वो फिल्में नहीं कर पाती हैं, जब थिएटर में लगती हैं तो टीवी पर वो रेवेन्यू जनरेट कैसे हो पाएगा। दूसरी घटना अगर आपको बताऊं तो 2021 में जो है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से वहां पर जो प्रोड्यूसर काउंसिल है उन्होंने जो है एक डिसीजन लिया कि अब हम जो है अपनी फिल्मों के डबिंग राइट्स उतने सस्ते में नहीं बेचेंगे जितने सस्ते में हम पहले बेचा करते थे। पहले जो है बड़े बड़े सुपरस्टार्स की डबिंग राइट्स जो है 1 से
लेकर 3.5 करोड़ के बीच में बिक जाती थी, पर आज की डेट में कहीं पर भी कोई बड़े सुपरस्टार की या फिर मलयालम बड़े सुपरस्टार की फिल्म जो है 5 करोड़ के नीचे नहीं बिकती है। और यही एक कारण है कि आपने नोटिस किया हो तो आज की डेट में बहुत ही हार्डली साल भर के अंदर 1 या 2 ऐसी मलयालम फिल्में आती हैं जो डायरेक्ट टीवी पर टेलीकास्ट होती हैं। मैक्सिमम मलयालम फिल्में जो है आज की डेट में या तो ओटीटी पर आ जाती हैं डायरेक्ट हिंदी में, या फिर जो है आती ही नहीं है, क्योंकि ओटीटी कंपनियां जो है कुल मिलाकर सभी भाषाओं की जो है डबिंग राइट्स को खरीद लेती है, सस्ते में डबिंग करवा देती है किसी एक एजेंसी के थ्रू, तो उनको जो है उतना महंगा नहीं पड़ता है, या फिर कहें उनको जो है वो नुकसान जो है उतना भारी नहीं पड़ता है। अब इतना कुछ ये डबिंग कंपनीज जो है ऑलरेडी फेस कर रही थी, और इसी बीच में स्टार्ट हो गई इल्लीगल डबिंग, जिसको शुरुआत में सो कॉल्ड फैन डबिंग के नाम से जो है अपलोड किया जाता था, और आज की डेट में हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के नाम से जो है वेबसाइट्स, इल्लीगल वेबसाइट्स पे जो है अपलोड किया जाता है। इन्होंने स्टार्ट तो किया था उन फिल्मों से जो फिल्में बहुत ज्यादा लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी, बाद में ओटीटी पर मौजूद हर एक पॉपुलर फिल्म को इन्होंने डब करना स्टार्ट किया, और आज ये नौबत आ चुकी है, या फिर कहें आज ऐसी सिचुएशन बन चुकी है, या फिर ये लोग इतना पैसा कमा चुके हैं कि आज की डेट में जो फिल्मों के पायरेटेड प्रिंट आती है, मतलब आज फिल्म रिलीज हुई, कल जो पायरेटेड प्रिंट आएगी, जिनको देखना अपने आप को सजा देने के बराबर है, उन प्रिंट्स को भी जो है लेकर अब ये कंपनियां जो है डब कर रही हैं, और रिलीज के 2-3 दिन या फिर 1 हफ्ते के अंदर ही जो है उन फिल्मों के पायरेटेड प्रिंट की हिंदी डबिंग जो है आकर मौजूद हो जाती है। पिछले कुछ समय के अंदर यूट्यूब पर भी जो है कुछ लोग इन प्रिंट्स को अपलोड कर देते हैं, और जब मैं इन प्रिंट्स को देखता हूं या फिर इनकी डबिंग को सुनता हूं, तब मुझे पता चलता है कि इस पूरे समय के अंदर इन लोगों ने इतना पैसा कमाया है, और इस पूरे समय के अंदर आज की डेट में जो बड़ी बड़ी हिंदी डबिंग कंपनियां थी उन्होंने इतना नुकसान झेला है कि दोनों ही जगहों की जो डबिंग है उसमें जो फर्क है वो लगभग ना के बराबर रह गया है। और कभी कभी जब मैं देखता हूं कि जब किसी फिल्म की हिंदी रीमेक आ रही होती है और वहां पर लोग बात कर रहे होते हैं कि हाँ ये रीमेक चल जाएगी, इस रीमेक का हिंदी डब्ड वर्जन जो है मौजूद नहीं है, इस रीमेक के हिंदी डब्ड वर्जन को जो है रोक लिया गया है, तो तब मुझे जो है सही में बहुत ही हंसी आती है। क्योंकि एक चीज आपको आज की डेट में ध्यान में रखना पड़ेगा, आज की डेट में कोई भी साउथ की पॉपुलर फिल्म आती है उसको ये लोग जो है गलत तरीके से डब कर वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। बट एक राहत की बात यह है कि अभी भी कुछ ऑडियंस ऐसी हैं, या फिर ज्यादा मात्रा में ऐसी ऑडियंस है जो अभी भी इन डबिंग्स को देखना पसंद नहीं करती है। उन्हें पता है कि ये इलीगल डबिंग है, इसके अंदर क्वालिटी उतनी अच्छी तो नहीं होगी जितनी एक प्रोफेशनल डबिंग कंपनी कर सकती है, तो वो लोग जो है अभी भी जो है अपने आप को रोकते हैं इन प्रिंट्स को देखने से। पर अगर डबिंग कंपनीज ने इन पर लगाम नहीं लगाई तो आने वाले समय में ये लोग इतना पैसा कमा जाएंगे कि हो सकता है कि उन कंपनी के प्रोफेशनल क्वालिटीज को भी जो है ये लोग मैच करने लग जाएं, और ये सिचुएशन जब आ जाएगी तो हालत बहुत खराब होने वाली है। अब इन्हें रोकने के लिए डबिंग कंपनीज क्या कर सकती है? सबसे पहली चीज कि इन्हें रोक ही लिया जाए, जो कि मैंने सुना है, काफी बार मैंने बात भी की हुई और मुझे पता चला है कि इन्हें रोक पाना बहुत ही मुश्किल काम है, तो वो तो हो नहीं रहा है। तो दूसरी तरफ आप क्या कर सकते हो? आप अपनी फिल्मों की हिंदी डबिंग को जो है इंप्रूव कर सकते हो, बट वो भी जो है आज की डेट में नहीं हो रही है। ओटीटी की अगर मैं बात करूं, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जितनी फिल्में हिंदी में डब होकर आती हैं उनकी डबिंग क्वालिटी इतनी खराब होती है कुछ फिल्मों की कि 5 मिनट भी देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये लोग केजीएफ में रॉकी भाई जैसे कैरेक्टर को जो डबिंग आर्टिस्ट आवाज देता है उसी डबिंग आर्टिस्ट को यूज करते हैं कुंचक बोबन को डब करने के लिए। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनको कितना नॉलेज है या फिर ये कितना एफर्ट डालते हैं एक कैरेक्टर के वॉइस को सिलेक्ट करने के लिए। अखंडा फिल्म जब टीवी पर आती है तो उसकी डबिंग की क्वालिटी अलग होती है, डबिंग आर्टिस्ट अलग होता है, बट जब वो फिल्म थिएटर में रिलीज होने जाती है बजट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि लगता है कि शायद ये फिल्म चल जाएगी, तो अमर बाबरिया को ले आया जाता है और डबिंग के बजट को भी जो है बढ़ा दिया जाता है। मतलब साफ देखकर पता चलता है कि ओटीटी की डबिंग और हिंदी और टीवी की डबिंग पर जो है आज की डेट में लगभग 0 एफर्ट डाला जा रहा है। और यही एक कारण है कि मैंने भी जो है इन डबिंग्स को जो है क्रिटिसाइज करना छोड़ दिया है, क्योंकि बेमतलब का इन्हें क्रिटिसाइज करो, फिर ये लोग स्ट्राइक देंगे, फिर स्ट्राइक को हटाओ, तो इतना तामझाम इतना झमेला झेलने से अच्छा है कि चुप रहो, जो चल रहा है वो चलने दो। क्योंकि मुझे भी पता है कि मेरे एक के बोलने से तो ये चीजें इंप्रूव नहीं होने वाली हैं, क्योंकि वो लोग भी बिजनेस करने बैठे हैं, उन्हें भी नुकसान हो रहा है, तो वो किस तरीके से आगे प्लान करते हैं वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। इसलिए अगर आपने नोटिस किया हो तो
अभी जो है मैंने डबिंग के बारे में जो है चर्चाएं करना बहुत ही कम कर दिया है। तो ये तो हो गई बात नुकसानों की। अब इस पूरे नुकसान के बीच में फायदा किसका हो रहा है? यहाँ पे फायदा हो रहा है उन डबिंग आर्टिस्ट का जिन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था। अब क्योंकि डबिंग का बजट जो है लिमिटेड हो चुका है, तो बड़े बड़े डबिंग आर्टिस्ट को हर एक फिल्म के लिए अफोर्ड कर पाना हर डबिंग कंपनी के बस की बात नहीं है। तो ऐसे एक सिचुएशन में नए डबिंग आर्टिस्ट को मौका मिलता है, और कुछ नए डबिंग आर्टिस्ट ने जो है रिसेंटली काफी अच्छा काम भी किया हुआ है, और यहाँ पे डबिंग डायरेक्टर्स के पास भी जो है एक एक्सपेरिमेंट करने का स्कोप जो है वो भी बन जाता है। दूसरी तरफ भले ही पैन इंडिया लेवल पर कोई फिल्म चले या ना चले, उससे ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें जो है आने वाले कुछ समय के अंदर ही जो है फिल्म हिंदी में देखने को मिल जाती है। इसीलिए अब जब फिल्में थिएटर्स में आ रही हैं या फिर रिलीज हो रही हैं, उनके लिए ऑडियंस को हार्डली 6-7 महीने इंतजार करना पड़ता है अगर उन्हें ऑफिशियली देखना है तो। अदरवाइज पहले तो 3 साल 4 साल लग ही जाते थे। एक और चीज जो आप नोटिस करोगे वो ये थी कि अब जो फिल्में आ रही हैं, जो अच्छी फिल्में आ रही हैं, उनका जब आने वाले समय में सीक्वल बनेगा, उन्हें भी जो है थिएटर में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है, क्योंकि उनके पहले पार्ट्स को जो है यहां पर एक कलेक्टिव जो है रिस्पॉन्स मिलता है। एक ही समय पर काफी लोग जो है उसके बारे में बात करते हैं, जिसकी वजह से आने वाले पार्ट्स के लिए जो एक एक्साइटमेंट होती है, सीक्वल को लेकर जो एक्साइटमेंट होती है वो भी बढ़ने लगती है। उदाहरण के तौर पर आप एक चीज लेके चलिए कि निखिल सिद्धार्थ की फिल्म कार्तिकेय पार्ट 1 जब आई थी, वो फिल्म तेलुगु में भी हिट हुई थी। वो फिल्म हिंदी में जब आई तब भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, पर फिर भी जो है वो कुल मिलाकर पार्ट 2 के लिए वो हाइप क्रिएट नहीं कर पाई थी। ओपनिंग उतनी बड़ी नहीं मिली थी, बाद में वर्ड ऑफ माउथ बढ़ा तो जाकर हाइप क्रिएट हुई। बट अब जब कार्तिकेय 3 आएगी, क्योंकि फिल्म ऑलरेडी हिंदी ऑडियंस देख चुकी है, तेलुगु में भी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, तो कार्तिकेय 3 का जो रिस्पॉन्स है वो कमाल का होगा। चलो ये तो हो गई थिएटर में अच्छे रिस्पॉन्स की। कुछ फिल्में जिनको थिएटर में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल विक्रम फिल्म की हिंदी वर्जन को थिएटर में कुछ बहुत कमाल का रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट जब फिल्म ओटीटी पर आई और फिल्म थिएटर में लगी थी, उसके बीच का अंतर बहुत ही कम था। लोगों ने बहुत ही कम समय के अंदर उस फिल्म को देखा, उस फिल्म के बारे में चर्चा हुई सोशल मीडिया के ऊपर, और अब हालत यह है कि आने वाले समय में विक्रम आए, लियो आए, या फिर रोलेक्स के कैरेक्टर पे कोई फिल्म आए, या फिर कैदी का पार्ट 2 आए, हर फिल्म के लिए हाइप जो है वो नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। और सबसे बड़ा फायदा तो मुझे ही हो रहा है कि पहले एक समय हुआ करता था, जब कोई भी वीडियो अपलोड करो, किसी भी फिल्म का रिव्यू अपलोड करो, तो कमेंट्स में केवल यही होता था कि भाई ये फिल्म हिंदी में कब आएगी, ये फिल्म हिंदी में है या नहीं। तो वो कमेंट्स जो है वो बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि अब लोगों को उतना लंबा इंतजार करना ही नहीं पड़ता है। तो ये है ओवरऑल आज के समय के हिंदी डब्ड फिल्मों का कंडीशन, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसके कारण आज के समय में हमें इतनी ज्यादा जो है साउथ की फिल्में पैन इंडिया लेवल पर देखने को मिल रही हैं। तो अगर आने वाले समय में कोई बोले कि यार कोई भी उठकर पैन इंडिया फिल्में क्यों बना रहा है, तो उन्हें समझाइएगा कि एक्चुअल कारण क्या है। वैसे दोस्तों, इस पूरे वीडियो के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, और आपने क्या बदलाव इस पूरे समय के अंदर 3-4 साल के अंदर देखा या फिर नोटिस किया है, कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। आपको क्या पॉजिटिव्स लगते हैं, क्या नेगेटिव्स लगते हैं, हर एक चीज डिस्कस जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे भी पढ़ने में खुशी होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ओवरऑल ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।